तो इस तारीख पर गौर कीजिए दोस्तों, 4 मई, जब पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु में होने वाले चुनावों के नतीजे आ जाएंगे और हर राज्य का भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लिए मायने है, खासतौर से पश्चिम बंगाल और असम। और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी चट्टान की तरह खड़ी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और जैसा कि इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का मकसद सिर्फ यह है कि किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी को हराया जाए, चाहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए कथित धांधली करना हो या फिर अफसरों का तबादला। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। मगर दिलचस्प बात यह दोस्तों कि इस बार चुनाव सिर्फ 2 चरणों में हो रहे हैं। याद कीजिएगा, पिछली बार जब चुनाव हुए थे तब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि वो पश्चिम बंगाल जीत सकती थी, इसीलिए आधा दर्जन से ज्यादा 7 या 8 चरणों में पिछली बार के पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए थे। और इस बार की बात करें तो सिर्फ 2 चरणों में कांग्रेस ने करारा प्रहार किया है चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर। आज कांग्रेस की वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जिस तरह से चुनावों की तारीखों की घोषणा की है, उसका मकसद साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सहूलियत बनी रहे और विपक्ष जाए भाड़ में। सुनिए क्या कहा प्रियंका गांधी वाड्रा ने। कुछ चुनावों से जो डेट आते हैं और दिए जाते हैं और जिस तरह से फेज बनाए जाते हैं, वो सब मुझे तो लगता है कि भाजपा के कन्वीनियंस से बनते हैं। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं कि आने वाले दिनों में असम को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तापमान बढ़ने वाला है। और पश्चिम बंगाल, जी हां, पश्चिम बंगाल पूरे साम दाम दंडभेद से भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी पर प्रहार करने वाली है। उद्धव सेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि साफ तौर पर दिख रहा है कि हर कीमत पर भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को हराना चाहती हैं, मगर वो ऐसा कर नहीं पाएंगे। सुनिए प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा। 8 फेज से अब 2 फेज का इलेक्शन वेस्ट बंगाल में हुआ है, उसका मैं स्वागत करती हूं। पर सवाल अब ये है कि 3 राज्यों में 9 अप्रैल को चुनाव है और जो उसका रिजल्ट आएगा मई में आएगा, तो पूरा 1 महीना लगभग 1 महीना लोगों को इंतजार करना पड़ेगा सरकार बहाल होने में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने अभी चेंज किया है, 4 राज्यों का और 1 यूनियन टेरिटरी का अनाउंस किया है, पर जो कार्रवाई हो रही है तबादले की वो सिर्फ वेस्ट बंगाल में हो रही है। दिख रहा है किस तरीके का एक खौफ बना हुआ है ममता बनर्जी को लेकर, जहां पे वो उम्मीद कर रहे हैं साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर उनको उनकी जगह से हटाया जाए। पर वो ना जगह से हटने वाली हैं, क्योंकि उनका जो विश्वास, जनता से जीता हुआ विश्वास है, वही उनको फिर से एक बार सरकार बनाने का मौका देगा। टीएमसी के नेता और सांसद कुणाल घोष ने भारतीय जनता पार्टी पर करारा प्रहार किया है। बकौल कुणाल घोष, मुद्दे साफ हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बार बार बांग्ला अस्मिता पर प्रहार करती है, बांग्ला भाषा का अपमान करती है, बंगाल की जनता उसे बर्दाश्त नहीं करने वाली। सुनिए क्या कह रहे हैं कुणाल घोष। विंडिक्टिव पॉलिसीज है, डिप्राइव करना है, बंगाली लैंग्वेज को इंसल्ट करना है, जो लोग बंगाल में रहते हैं इमिनेंट पर्सन उसको इंसल्ट कर रहे हैं, जो सिटीजनशिप लेकर वो पॉलिटिक्स कर रहा है, हरासमेंट कर रहा है एसआईआर के नाम पे, इसका खिलाफ बंगला वोट देगा। आपको क्या लग रहा है लास्ट ईयर के बड़ा हारने के बाद कभी उसका बोधोदय हुआ? कुछ नहीं हुआ, फिर हारेंगे और बुरी तरह से हारेंगे। अब लीक कर रखिए, 250 से ज्यादा तृणमूल सीट जीतने वाला है ममता बनर्जी। अभी ये शी विल रिटर्न बैक विथ मोर देन 250 MLA। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। इस बीच अखिलेश यादव भी सामने आए और उन्होंने अपना पूरा समर्थन ममता बनर्जी के साथ जतलाया। उन्होंने कहा कि ममता दी की जीत होनी तय है। सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। अब तो इलेक्शन की तारीखें आ गई हैं और जो जनता के अंदर भरोसा है आदरणीय ममता बनर्जी जी, और तमिलनाडु में स्टैलिन जी की डीएमके की पार्टी दोबारा लौट करके आ रही है। अन्य जगह भी बीजेपी ही हारेगी, आसाम में और केरला में।
हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन पूरे चुनाव पर निगरानी रखेगा और निष्पक्ष चुनाव होगा। सुरक्षित माहौल में सभी मतदाताओं को वोट डालने का अवसर मिले। और जैसे मैंने कहा, जहां तक असम की बात की जाए दोस्तों, यहां पर सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, जो लगातार पिछले कई सालों से, खासतौर से पिछले 5 साल जब वो मुख्यमंत्री रहे, तो हिंदू मुस्लिम करते रहे, सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान देते रहे, न सिर्फ असम के अंदर बल्कि असम के बाहर भी। इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी असम के बाहर के चुनावों में उन्हें बुलाती ही इसलिए है क्योंकि उनका योगदान होता है जहरीले भाषण देने का। जैसे कि आपको याद है, इसी तरह के भाषण उन्होंने झारखंड में दिए थे। और अब मुकाबला होने वाला है असम में। वो असम जहां उन्होंने कहा था कि अगर कोई मुसलमान रिक्शा चला रहा हो तो उसे 5 रुपए की जगह 4 रुपए दो। यह सोच है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की। कांग्रेस ने करारा प्रहार किया है भारतीय जनता पार्टी पर। पार्टी के नेता पवन खेरा ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को ताना कसते हुए कहा है कि एक तरफ आप इस बात का जिक्र करते हैं कि सालों से कांग्रेस का भ्रष्टाचार रहा, जबकि उसी कांग्रेस की सरकार में हेमंत बिस्वा शर्मा हमारे मंत्री हुआ करते थे, अब वो आपके मुख्यमंत्री हैं। सुनिए पवन खेरा ने क्या कहा। कल गृह मंत्री यहां आए थे और उन्होंने मंच पर भाषण में कहा कि कांग्रेस के 15 साल में स्वास्थ्य मंत्रालय में, स्वास्थ्य विभाग में हर साल 150 करोड़ रुपए का घपला हुआ। मंच पर हेमंता बिस्वा शर्मा भी बैठे थे, जो उस कार्यकाल में 15 साल स्वास्थ्य मंत्री थे। तो गृह मंत्री सीधे सीधे हेमंता बिस्वा शर्मा को कल भ्रष्ट करार करके चले गए। अब हम गृह मंत्री से ये जानना चाहते हैं, भाजपा से ये जानना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी से ये जानना चाहते हैं कि क्या आप हेमंता बिस्वा शर्मा से इस्तीफा ले रहे हैं? क्या उसको तुरंत अपने पद से मुक्त कर रहे हैं? क्या उसके खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच बैठा रहे हैं? क्योंकि ये सीधे सीधे आरोप हेमंता बिस्वा शर्मा के अपनी गृह मंत्री के अपने आका के अपने बॉस ने कल आसाम में, गुवाहाटी में हजारों लोगों के सामने बोला और लोगों ने तालियां भी बजाई। मंच पे जो बीजेपी के नेता बैठे थे वो हंस भी रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे। ये सीधा आरोप अमित शाह ने हेमंता बिस्वा शर्मा पर भ्रष्टाचार का लगाया है। अब हम ये जानना चाहते हैं क्या कार्रवाई करने वाले हैं अमित शाह, हेमंत। तो इसमें दो राय नहीं है, ये चुनाव जो है बहुत दिलचस्प होने वाला है। और यकीन मानिए, अगर असम और बंगाल भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं आए तो यह कहना गलत नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगा, बढ़ा चढ़ाकर कहना नहीं होगा कि यह राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदल सकती है। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका के साथ जो संबंध रहे, उसके अलावा पहलगाम में जो हमला हुआ, दिल्ली में जो धमाके हुए और इस वक्त ईरान के साथ जो संकट चल रहा है, साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिरे हुए हैं। और ऊपर से अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो सोचिए राष्ट्रीय राजनीति पर उसका क्या असर पड़ेगा। और इस मंच पर उसकी तमाम बारीकियां मैं आपके सामने लाता रहूंगा, यह मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।